evening, everyone. We will start the class in next 5 minutes, waiting for others to join. Let them join and then we will start. Who is this JH Rider 24? Okay, so good evening, everyone. In the last class, we have studied about SCR and its static characteristics. Static characteristics मतलब VI characteristics of SCR. तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा था कि हम SCR को 4 मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स कंडक्शन मोड. So these three modes we have discussed. फिर उसके बाद gate का क्या काम है, why the gate is connected at P terminal of the 4 layer of SCR. All these things we have studied in the previous class. So in today's class we will start with the switching characteristics of SCR. So before going to the switching characteristics, let us just discuss few points. Uh, I have already told you that SCR is called as semi-control device. Anybody who can tell me why it is called as semi-control device? Anyone? SCR is called as semi-control device. Why it is called as semi-control device? Sahit Singh. Sahit Singh. Am I audible? Piyush Bhagat. Am I audible?
पीयूष भगत, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। हाँ, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि वाई SCR इज कॉल्ड एज अ सेमी कंट्रोल डिवाइस। पीयूष पिछले क्लास में प्रेजेंट थे? नो मैम, ओके। पिछले ब्रजेश क्लास में नहीं थे कुमार, मैम। ब्रजेश कुमार तुम तो थे पिछले क्लास में। प्रेजेंट मैम। हाँ, तो ब्रजेश तुम बताओ, लास्ट क्लास में थे ना तुम? पिछले क्लास में नो मैम। तुम उस पिछले क्लास में उससे तो थे? उससे नहीं नहीं, नहीं थे? उससे पहले वाला में थे मैम। उससे पहले में भी मैंने बताया था व्हाट इज व्हाई SCR इज कॉल्ड एज सेमी कंट्रोल डिवाइस। मैम फर्स्ट में जब इंट्रोडक्शन चला था ना, उसी टाइम हम थे, उसके बाद और नहीं ज्वाइन तो किए। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, कुछ याद है? बस ऊपर ऊपर आप सिलेबस बताए थे मैम। सिर्फ सिलेबस बताया था, ये नहीं बताया था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कहाँ यूज होता है, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ था फर्स्ट क्लास में? तुम लोग ज़्यादा यंग हो, तुम्हारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वर्षा, उषा टोपो, एम आई ऑडिबल टू यू? Varsha and Usha Topo. See, if you keep on uh, behaving in the same way, I will not allow you to enter the class. Or if you do not answer my questions, I will exit you from the class. Because this doesn't make any sense कि मैं 1 घंटे तक एक मोड में सिंगल वे ऑफ कॉन्वर्जेशन में बोलती जाऊँ और तुम लोग को कुछ भी सुनना नहीं है या यू आर नॉट इंटरैक्टिंग। आइदर वे इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी क्लास करने से। अगर तुम नेक्स्ट क्लास से अगर तुम लोग कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व अगर नहीं होते हो, so there so I will exit you from the class and I will not consider your attendance in the class. Attendance तभी consider होगा when you will be answering at least yes no कुछ तो बोलोगे, तभी तुमको तुम्हारा attendance consider होगा क्लास में। otherwise there is no point of teaching in this way, the way you are taking the class। इस तरीके से क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं है। See, as जैसे ही मैंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, the number of candidates in the class has started decreasing। तो ऐसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। You are already in your third year of your इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री, और अभी भी तुम लोगों को इतना ज़्यादा ये है, फियर है कि तुम टीचर अगर कुछ पूछ रहे हो तो तुम यस या नो भी नहीं बोल सकते। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमिंग टू द क्लास। तुम लोग नहीं भी आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। ठीक है, सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग टू द क्लास लाइक दिस इफ यू कैन नॉट से यस और नो। मैम मेरा कॉल आ गया था, इस चलते हम डिस्कनेक्ट हो गए थे मैम। एनीबडी एल्स? यस मैम। हाँ, सूरज, सूरज बेस्ता। यस मैम। हाँ सूरज, तुम बता सकते हो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर? यस मैम। बताओ बताओ हम बताओ। लोग सेमी हाँ यस मैम, हम लोग सेमी कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाफ साइकिल में काम करता है। जस्ट लाइक अगर ऑफ कंडीशन में हम लोग, मैम थोड़ा तबीयत खराब है तो अच्छा से नहीं बोल पा रहे। नहीं नहीं ठीक है, बोलो जो भी तुमको समझ में आए वो बोलो। जब तुम बोलोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या समझ रहे हो। देखो दिस यस इज मैम।
दिस इज अ कॉन्वर्जेशन। मैं कुछ तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम कुछ समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप इज ऑलवेज देयर व्हेन वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। कम्युनिकेशन गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं, आंसर नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या समझ रहे हो। अभी तुमने बोला कि सेमी कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ऑपरेट्स इन हाफ साइकिल। what does यस मैम। what does what does a half cycle mean? हाफ साइकिल का क्या अगर हम मतलब है? अगर हम लोग इसको टर्न ऑन करते हैं, बट ये जो होता है ना, उस टाइम पे ऑफ कंडीशन में नहीं काम। ऑफ कंडीशन में नहीं काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो तुमने लाइन बोला, इट ऑपरेट्स अंडर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, देखो साइकिल का जब भी बात करोगे तो साइकिल मीन्स आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ एसी सिग्नल जिसमें पॉजिटिव हाफ यस मैम, साइकिल और अल्टरनेटर करंट वेव में। अल्टरनेटिंग करंट में ये एक हाफ में काम करता है। तो पावर डायोड भी तो एक ही हाफ में काम करता है, तो उसको तो अनकंट्रोल्ड बोलते हैं और इसको सेमी कंट्रोल्ड बोल रहे हैं। पावर डायोड जो है हमारा, या डायोड, सिंपल डायोड जो है, वो भी एक ही हाफ में काम यस। करता है। जब पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में ऑन होता है और कंडक्ट करता है, तो वो भी पॉजिटिव हाफ में ही काम करता है। बट पावर डायोड को हम क्या बोलते हैं? पावर डायोड इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड डिवाइस एंड सेमी SCR इज कॉल्ड एज सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। नेक्स्ट जो लाइन तुमने बोली कि गेट ऑन कंडीशन में काम करता है, ऑफ कंडीशन में काम नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन कंडीशन में काम करने का मतलब फिर वही पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल से आ गया। तो इसका सेमी कंट्रोल्ड होने से पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई लिंक नहीं है। सेमी कंट्रोल्ड इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से नहीं बोलते। सेमी कंट्रोल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ अ कंट्रोल ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस, जो कि हम गेट के थ्रू, गेट टर्मिनल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और ड्यूरिंग टर्न ऑफ गेट पल्स के प्रोसेस, थ्रू। यस मैम। ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस इट हैज़ नो कंट्रोल। ये जब ऑफ कंडीशन में, एक बार ये ऑन हो गया, एक बार SCR इज ऑन, अंडर ऑन स्टेट, उसके बाद द गेट लूजेज इट्स कंट्रोल। Gate terminal loses its control. Even if you decrease or increase the gate current, there is no difference over the anode to cathode current of the SCR. इसलिए इसको बोलते हैं semi control device, ठीक है। तो once the SCR is turned on, it loses the control। इसलिए इसको ऑन के केस में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कब ऑन करना है ये कंट्रोल कर सकते हैं, बट कब ऑफ करना है ये कंप्लीटली कंट्रोलेबल नहीं है। इसका एक ही सिचुएशन है कि SCR कब ऑफ होगा, विच इज व्हेन द एनोड करंट इज लेस देन द होल्डिंग करंट। नाउ एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ होल्डिंग करंट? एक्सेप्ट फॉर सूरज से हो गया डिस्कशन। सो वी हैव संजय रजवार। संजय, एम आई ऑडिबल? यस मैम। संजय, होल्डिंग करंट का नाम सुना है? यस मैम। बोलो क्या होता है होल्डिंग करंट? मैम, होल्डिंग करंट वह मिनिमम करंट होता है जिसमें जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से मैम जो करंट मैक्सिमम होता है, मतलब उस कंडीशन में जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑन हो जाता है। तुम जो बोल रहे हो वो खुद भी सुन रहे हो ना? तुमको मैम खुद समझ में आ रहा है जो बोल रहे हो? फिर से बोलो क्या बोलना मैम चाहते हो। मैम थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, तुमको जो जितना पता है तुम बस उतना बोलो। क्लियर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तुम बताओ तुमको कितना पता है। अभी तक तुमको क्या समझ आया होल्डिंग करंट के बारे में? मैम होल्डिंग करंट
वो मिनिमम और करंट है ये तुमने बोला, उसके बाद तुम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चले गए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ यस बोलो, मैम, वो मिनिमम करंट है जहाँ जिसको जिसमें रीच करने से क्या होगा? इसको रीच करने से मैम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड कंडक्शन या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मैम। Anyone else who want to try? Okay Sanjay, anyone else? Ankit Pradhan, are you there in the class? See, being very frank, from the next class, जो कि जिसको भी मैं call out करूँगी, if he or she is not answering my call, I am taking them out of the class, और उसके बाद उसका उस दिन का तो attendance नहीं होने वाला है, ठीक है? तो from the next class, whenever you enter my class, ये सोच करके आना कि I will ask question and you will have to answer, ठीक है? तो उसके बाद अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग यू एनी अटेंडेंस इन द क्लास। अगर तुम बोल नहीं रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। जस्ट तुम मीटिंग आईडी देख करके लॉग इन करके उसके बाद तुम बाहर हो, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए अगली क्लास से तुम लोग को इस स्टेट में कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी इन माई क्लास। Okay, so make it clear and tell all the others also who have not come to the class. You can inform them as well. So if you are coming to my class, you have to answer and you have to be attentive. Otherwise, there is no point of coming to the class. ठीक है? So last class में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, और मैंने लास्ट क्लास में ये दोबारा पढ़ाया है, तो आई विल नॉट रिपीट इट इन दिस क्लास ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द कोर्स एज वेल. So I have uploaded the videos in the YouTube channel and I'll be sharing the links with you. तो links देख करके तुम वीडियो देख करके पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो, otherwise it is your call, no problem. ठीक है, so today we will start with the switching characteristics of SCR. In case of switching characteristics of SCR, switching characteristics से कई बार मैंने बताया ये ड्यूरिंग पावर डायोड ऑल्सो वी हैव डिस्कस स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. टर्न ऑन and turn off characteristics. Now these characteristics are called as dynamic characteristic of SCR, और जो VI characteristic था उसको हम लोग बोलते हैं static characteristic of SCR. ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और इसको बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक. क्यों? क्योंकि ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. दिस इज कांस्टेंट विद टाइम, whereas टर्न ऑन टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये टाइम के साथ वेरिंग है, टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो कई बार VI कैरेक्टरिस्टिक ना बोल के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं. सो यू मस्ट नो what is the name of these characteristics. So when we talk about switching characteristics of SCR, we talk about the total time which is taken for the SCR to turn on and the total time which is taken by the SCR to turn off. ठीक है, डायरेक्टली जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो देर इज अ माइक्रो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट टाइम, जहाँ पर तुम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी में भी ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ा होगा, जहाँ पे फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 माइनस से t इज इक्वल टू 0 प्लस तक का डिस्कशन होता है, या t इज इक्वल टू 0 पे बात होती है, देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात होती है. सो t is equal to 0 means when the switch is at that instant, the switch is at 0th position and at this instant the switch is shorted. For this it is open condition, for this it is shorted condition.
तो इस तरीके का तुम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Similarly, in case of switching characteristics of SCR, when we turn on the SCR, suppose this is your SCR, okay, so this is connected with a source, suppose a AC source or a DC source, किसी से भी ये connected है और यहाँ पर एक load लगा हुआ है इसके साथ. ठीक है, this is your load. So depending upon कि AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये SCR जो है वो ऑन या ऑफ होगा. अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो दिस विल बिहेव एज शॉर्टेड, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो ये ओपन सर्किट के लिए बिहेव करेगा. तो जब शॉर्ट होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑन होगा, SCR ऑन होगा, और जब ओपन होगा तो उस टाइम पे SCR ऑफ होगा. राइट. सो टर्न ऑन मीन्स शॉर्ट सर्किटेड and turn off means open circuited. Now with the previous class, हमने previous class में discuss किया था कि जब ये SCR turn on होता है तो forward blocking mode से forward conduction mode में जाता है. forward blocking mode से forward conduction mode में जाता है. ठीक है. So the amount of time which this SCR takes to move from forward blocking mode to forward conduction mode is called as total turn on time of the SCR. Total turn on time of the SCR. So suppose the SCR was connected like this. This is your gate terminal, ये एनोड है, ये कैथोड है. तो गेट सप्लाई जैसे हमने दिया, गेट करंट इस SCR को दिया, सो दिस SCR विल, जैसे गेट करंट देंगे वैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ट्रांजिएंट होगा, जाएगा. तो इसको इस मोड से इस मोड में जाने के लिए जितना टोटल टाइम लगेगा उस टोटल टाइम को हम बोलते हैं टर्न ऑन टाइम. टोटल टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR. Now this total turn on time is divided into three intervals in switching characteristics. So if you see the switching characteristics of SCR, ये switching characteristics, is it visible to you? दिख रहा है? Screen share हो रहा है, right? Yes, ma'am. Okay. So suppose this is your this is your SCR switching characteristics. So this is your gate pulse. This is your gate voltage which you are giving to the gate terminal of your SCR. And when you give this gate pulse to the SCR, the gate current will start increasing and will go to a maximum level, which is IG. So this current which you can see here is IG. See, अगर ऐसे तुम बुक में जाकर के पढ़ोगे switching characteristics, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है और ये पूरा डायग्राम समझने में it will become very complicated for you. लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही simple demonstration है इसका. Just you have to pay attention what I am saying. सबसे पहले हम turn on characteristic की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम SCR को on कर रहे हैं. ठीक है, ऑन करेंगे तो वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाएगा. नाउ द टोटल टाइम that the SCR takes to move from forward blocking mode to forward conduction mode is called as turn on time of SCR. Now this turn on time is divided into three parts. As you can see here in the figure. This is turn on time. ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, ये तुम्हारा एनोड करंट है. This graph is of anode current. This graph is of gate current. ऊपर वाला gate voltage था. This was step voltage, gate voltage, and this is your anode voltage, जो कि decreasing दिख रहा है. ठीक है, तो जैसे ही हम gate pulse देंगे, हमारा anode current जो है वो SCR ऑन होगा और एनोड टू कैथोड करंट जो है वो इंक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड. ठीक है. नाउ whatever on the basis of कौन से टाइप का लोड कनेक्टेड है यहाँ पे. ठीक है.
This load can be R load, RL लोड, RLE लोड, किसी भी टाइप का लोड हो सकता है, या L लोड हो सकता है, या RC लोड हो सकता है. तो ये लोड कोई भी लोड हो सकता है, एनी टाइप ऑफ लोड, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल लोड which we know about. So this anode to cathode current, the current which is flowing this through this SCR depends upon this load. ठीक है. अब इस एनोड टू कैथोड करंट जिसको हम IA से डिनोट करते हैं, ये IA करंट की वैल्यू डिपेंड करेगा कि लोड कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि IA की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. बट दिस IA विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इनिशियली जब हम उसको गेट करंट देंगे. थायरिस्टर को जैसे ही हम गेट करंट देंगे यहाँ से, वैसे ही IA की वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम द फिगर यू कैन सी कि IG की वैल्यू जब हम गेट पल्स दिया हमने, IG की वैल्यू इंक्रीज हुई और एक अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गई, और IA की वैल्यू भी पहले कम थी, 0 के आसपास थी, इंक्रीज हुई और उस अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गई जैसे हमने गेट करंट दिया. ठीक है. नाउ दिस इंटायर टाइम पीरियड टर्न ऑन टाइम, सी दिस इज shown as turn on time. ये turn on time है. Now turn on time is divided into 3 terminals: delay time, rise time and spread time. TP is given as spread time या peak time भी इसको बोलते हैं, इसलिए इसको TP का नाम दिया गया है. Delay time, rise time and spread time. So total turn on time is divided into 3 subdivisions, which is given as delay time, rise time and TP या peak time या spread time. ठीक है. Now during this time period क्या होगा, हमारा जो ये 4 लेयर का हमारा SCR है, PN जंक्शन से जो ये बना हुआ है, इस सारे 4 layers में the charges will spread in the entire 4 layers of this SCR. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, तो क्योंकि करंट जो है वो इन 4 लेयर से फ्लो हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम T ऑन टाइम द चार्जेस विल स्प्रेड ओवर द 4 layers of SCR during turn on time. ठीक है. Now when the supply current is increasing या load current is increasing, the voltage across the SCR will drop. ठीक है. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे ही टर्न ऑन हो जाता है हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा बिहेव करता है, कि जैसे ही टर्न तुम्हारा SCR जैसे ही टर्न ऑन होगा, कुछ इस तरीके का ट्रांजिएंट देखा था हमने SCR के लिए. ठीक है. सो दिस वाज योर फॉरवर्ड ब्लॉकेज मोड एंड दिस वाज योर फॉरवर्ड करंट मोड. सो यहाँ पर देखो वोल्टेज कम है, दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है. तो जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा हमारा SCR, जैसे ही टर्न ऑन होगा वहाँ पे जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी एनोड कैथोड, वोल्टेज अक्रॉस दी XCR, जिसको बोलते हैं VA, इसको बोलते हैं IA. सो VA विल डिक्रीज. तो यहाँ पर देखो फिगर में VA इज डिक्रीजिंग विद द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ द SCR. जिस पॉइंट पे IA की वैल्यू मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे VA की वैल्यू जो है वो मिनिमम है. राइट. सो when the SCR turns on completely, the voltage across the SCR becomes minimum and vice versa. ठीक है. So anode voltage VA and gate current is given in the first graph, anode current is given in the second graph, and power loss is not been shown here. Power loss we can calculate later on. अभी फिलहाल हमको switching characteristics देखना है. Now as I told कि this total time T on is divided into 3 time. First is delay time, rise time and spread time. So let us see what are these time. So एक्सक्यूज मैम, बोलो. मैम होल्डिंग करंट लैचिंग करंट हो गया मैम? हाँ, ये दोनों मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है. अच्छा. If you want I can discuss it, बट मैंने ये लास्ट दो क्लास में ये डिस्कस किया है, और उसके बाद भी आई डोंट नो इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास. तुम क्या लास्ट क्लास में नहीं थे?
मैम लास्ट क्लास में नहीं थे। ओके, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ फिर से। बट डू नॉट मिस क्लासेस। मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ कि अगर तुम क्लास मिस करोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, और ये सब्जेक्ट आई थिंक डिप्लोमा वालों ने भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए और पढ़ा भी होगा तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है तुम लोग को। तो प्लीज़ डू नॉट मिस क्लासेस, ताकि तुमको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा अगर क्लास मिस किया तो। ठीक है। सो क्योंकि किसी ने पूछा है तो मैं समझा देती हूँ क्या है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। So this is the VI characteristic. ठीक है, this is V, this is I, and VI characteristic कुछ ऐसा दिखता है हमारा SCR का। ठीक है, now these are the characteristics for different gates, different gate current. ठीक है, this is IG3, IG3, IG2, sorry, IG3, IG4, IG1, IG2, IG3 and IG4. सो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये मोड जहाँ पर SCR टर्न ऑन नहीं हुआ है, द करंट वैल्यू ऑफ करंट इज वेरी लो। ये करंट है ना वाई एक्सिस में, तो दिख रहा है कि करंट की वैल्यू बहुत कम है, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अंटिल द SCR इज टर्न्ड ऑन। तो इस पॉइंट पर आकर के SCR जो है वो ट्रांजिशन मोड में जा रहे हैं, जहाँ जिसको हम डॉटेड से दिखाते हैं, और इस ट्रांजिशन मोड में जाकर के SCR टर्न ऑन हो जाता है, जहाँ पर करंट की वैल्यू जो है इस मोड में बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू हाई है और वोल्टेज की वैल्यू कम है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, नाउ दिस टर्न ऑन कैन बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड बाय प्रोवाइडिंग द गेट करंट। मतलब कि इतना वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है टू टर्निंग ऑन दी SCR। अगर हम SCR को कम वोल्टेज में गेट करंट प्रोवाइड कर देंगे तो SCR इस गेट करंट की मदद से भी टर्न ऑन हो सकता है एट लेसर टाइम एंड लेसर वोल्टेज। तो वही ये जो IG1, IG2, IG3 है, ये वही दिखा रहा है। सो IG4 इज इक्वल टू 0। जब हम कोई गेट करंट नहीं देंगे तो इतना वोल्टेज पे, सपोज दिस वोल्टेज इज अराउंड 800 वोल्ट्स, इस वोल्टेज पर ये SCR टर्न ऑन होगा। अगर हम गेट करंट देते हैं यानी IG3 इज ग्रेटर देन IG4, IG3 is greater than IG4, IG2 is greater than IG3 and IG1 is greater than IG2। तो जैसे जैसे हम गेट करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कम वोल्टेज पे हमारा SCR टर्न ऑन हो जाएगा, विच इज मोर एफिशिएंट बिकॉज फॉर ऑपरेशन ऑफ, सपोज SCR से तुमने एक DC मोटर लगाया है 200 वोल्ट का, जिसकी रेटिंग 200 वोल्ट, सॉरी रेटिंग 200 वोल्ट है, तो ये 200 वोल्ट पर ऑपरेट होना है इस SCR को। मतलब जो ये सप्लाई वोल्टेज लेगा आफ्टर टर्निंग ऑन, इट विल टेक 200 वोल्ट, but just to turn on the SCR you will give 800 volt, so which is not never efficient। तो इसलिए हम गेट करंट देते हैं so that कि SCR पहले टर्न ऑन हो जाए, एट लेसर वोल्टेज SCR कैन टर्न ऑन। ठीक है, सो ये टर्न ऑन हो गया। नाउ टर्न ऑन होने के लिए द मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट, टर्न ऑन होने के लिए द मिनिमम करंट द SCR शुड अटेन, उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है,
व्हेन द SCR इज टर्निंग ऑन, तो जो मिनिमम करंट जहां से हम ये बोलेंगे कि SCR अब टर्न ऑन हो गया है, इस मिनिमम करंट को बोलते हैं लैचिंग करंट. So latching current is that amount of minimum current at which the SCR turns on. That amount of minimum current at which the SCR turn on. और इसीलिए हम जो गेट पल्स देते हैं, अभी जो तुमने देखा BG की वैल्यू देखा, ये गेट पल्स का ड्यूरेशन तब तक इसको पल्स को ऑन रखते हैं या तब तक गेट करंट को फ्लो कराते हैं जब तक एनोड करंट जो है वो लैचिंग करंट तक नहीं पहुंच जाए. अगर हमने इसके पहले गेट पल्स को ज़ीरो कर दिया या गेट पल्स हटा लिया इस टाइम ड्यूरेशन में, और इस टाइम ड्यूरेशन में लैचिंग करंट तक एनोड करंट की वैल्यू नहीं पहुंची, तो SCR जो है वो टर्न ऑन नहीं हो पाएगा इवन दो यू आर गिविंग द गेट करंट. So this time period of gate pulse depends upon the latching current. So it should be continued up till that time जहाँ तक latching current नहीं reach हो जाता. So latching current is that. हाँ बोलो. मैम क्वेश्चन था, जैसे बोले आप कि लैचिंग करंट अगर गेट करंट से नहीं पहुंचता है तो ऑन नहीं होगा ना. तो मैम अगर एनोड करंट लेस देन हो जाएगा लैचिंग करंट से, तब क्या होगा मैम? तो SCR टर्न ऑन नहीं हुआ, मतलब तुमने वोल्टेज भी दिया, तुमने गेट सप्लाई भी दिया, और तुम चाहते हो कि SCR टर्न ऑन हो जाए, और तुमने गेट को पल्स को इतनी कम, क्योंकि गेट एक्चुअली लेटर ऑन भी हम डिस्कस करेंगे, गेट जो दिया जाता है वो इस तरीके से पल्सेस में दिया जाता है. ठीक है, जनरली DC सप्लाई होता है और इट इज गिवन इन पल्सेस. कभी भी कांस्टेंट पल्स गेट में नहीं दिया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द गेट लॉस. ये गेट लॉस इंक्रीज करता है, इसलिए कांस्टेंट सप्लाई नहीं दिया जाता है. इस तरीके से पल्सेस में दिया जाता है. नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि इस पल्स का टाइम पीरियड कितना होगा? ये T1 है, ये सपोज टर्न ऑफ टाइम इज T2, तो टोटल टाइम है हमारा T. ठीक है, T1 प्लस T2. तो ये T1 जो ये ऑन टाइम है गेट का, ये कितनी देर के लिए हमको ऑन रखना होगा? तो इसको हम डिसाइड करते हैं हमेशा लैचिंग करंट से. सो दिस गेट T1 शुड बी ऑन until the latching current is achieved. जैसे ही लैचिंग करंट पे एनोड करंट पहुंच जाएगा, उसके बाद तुम इसको ऑफ कर सकते हो, उसके बाद तुम गेट पल्स को ज़ीरो कर सकते हो. ठीक है, तो अगर लैचिंग करंट नहीं पहुंचा तो SCR ऑन नहीं होगा. इवन दो यू हैव गिवन द गेट पल्स, इवन दो यू हैव गिवन द वोल्टेज, SCR टर्न ऑन नहीं होगा अगर एनोड करंट लैचिंग करंट तक नहीं पहुंच पाया उस ड्यूरेशन में. तो मैम उस ड्यूरेशन में उसको होल्डिंग करंट बोल सकते हैं? होल्डिंग करंट बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि होल्डिंग करंट की वैल्यू पर भी वो हो सकता है दोनों के बीच में हो, ना वो होल्डिंग करंट पहुंचा हो ना वो लैचिंग करंट पहुंचा हो. ठीक है, तो उस केस में क्या बोले मैम? दिस इज द होल्डिंग ऑफ कंडीशन ही बोलेंगे, ऑफ कंडीशन ही बोलेंगे. ठीक है, यस मैम. दिस इज योर होल्डिंग करंट जो कि लैचिंग करंट से थोड़ा ही नीचे होता है. नाउ एट होल्डिंग करंट SCR इज कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ. ठीक है, हो सकता है तुम्हारा जब तुम गेट पल्स हटा लिए तो करंट की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं रही हो, ना वो होल्डिंग करंट पे हो ना वो लैचिंग करंट में हो. तो उस केस में ना वो ऑफ है और ना वो ऑन है, वो बीच के ट्रांजिएंट मोड में है. ठीक है, तो इसी को एक्चुअली दिस स्टेट इज ओनली कॉल्ड एज कम्यूटेशन फेलियर ऑफ SCR. कम्यूटेशन फेलियर ऑफ SCR, इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन फेलियर, कि ना ही वो ऑफ हो पाया और ना ही वो कम्प्लीटली ऑन है. उस कंडीशन में ही उसको बोलते हैं, मतलब अगर लैचिंग करंट नहीं पहुंचा है तो उसको हम ऑफ ही बोलेंगे, वो ऑन स्टेट में नहीं है. लेकिन अगर तुमने इस पोजीशन पे सपोज करंट यहाँ पर था और तुमने वोल्टेज को सपोज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मोर देन 800 बढ़ा दिया, तो वहाँ से ये लैचिंग करंट रीच कर सकता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और SCR टर्न ऑन हो सकता है विदाउट गिविंग द गेट. तो देयर आर मेनी कंडीशंस जिससे हम SCR को ऑन कर सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में भी देखा, डिस्कस किया था कि टर्निंग ऑन SCR हैज़ देयर आर 5 to 6 methods by which you can turn on the SCR.
पहला तो है बाय वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, यानी कि हम एनोड वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं और एनोड वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं बिना कोई गेट करंट दिए हुए, तो एससीआर टर्न ऑन हो सकता है। एट वेरी हाई वोल्टेज यू कैन टर्न ऑन दी एससीआर। सेकेंड मेथड इज गेट ट्रिगरिंग मेथड, जहाँ पर हम कम वोल्टेज में गेट सप्लाई दे करके एससीआर को ऑन कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज लाइट ट्रिगरिंग मेथड, जहाँ पर हम एससीआर का जो ये पीएन जंक्शन था, जहाँ पर गेट टर्मिनल हमने पी पे लगाया था, ठीक है, तो इस गेट टर्मिनल पे अगर हम लाइट का इंसिडेंट करा दें तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द लाइट, these depletion region will break down and it allow the anode to cathode current to flow through the region. तो लाइट ट्रिगरिंग मेथड से भी हम एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। टेम्परेचर ट्रिगरिंग, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, बहुत सारे ऐसे मेथड है बाय विच यू कैन टर्न ऑन द एससीआर। So talking about latching current and holding current is that minimum current below which SCR is off, ठीक है, and latching current is that minimum current above which SCR is on, ठीक है। तो latching current is responsible for turning on of the SCR and holding current is responsible for turning off of the SCR। अभी क्लियर है दोनों? यस मैम। So let us go back to our switching characteristics। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये बात कर रहे थे कि टोटल टाइम जो एससीआर को लगता है ऑन होने में, दैट टोटल टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 टर्मिनल्स, डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम या पीक टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था डिले टाइम इज डिनोटेड एज टीडी, राइज टाइम इज डिनोटेड एज टीआर एंड स्प्रेड टाइम इज डिनोटेड एज टीपी। सो डिले टाइम इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम, first is your TD. During this time, gate current reaches to the value of 0.9 times of the maximum gate current, where IG is the maximum gate current, ठीक है। ये TD is the delay time. It is the time during which IG reaches 0.9 times of the maximum gate current. It can also be said that delay time is the time where IA reaches 0.1% or 0.1 of the maximum anode current, and delay time is the time where VA reaches 0.9 times of the maximum anode voltage. So during TD ये तीनों चीज एक साथ होती है। If you see the स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग टीडी, ये हमारा टीडी पोर्शन है। इस टीडी में क्या हो रहा है, आईए की वैल्यू जो है वो 0.0 से यानी मिनिमम वैल्यू से 0.1 ऑफ आईए तक पहुंच रही है। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ आईए इज रीचिंग टू 0.1 ऑफ आईए, 0.1% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट। दिस इज द मैक्सिमम एनोड करंट, उसका 0.1% तक रीच कर रही है ड्यूरिंग टीडी। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड आईजी जो है वो 0 से 0.9 में पहुंच रहा है और वीए जो है वो मैक्सिमम से 0.9 में 0.9% ऑफ वीए में पहुंच रहा है। सो वीए इज डिक्रीजिंग टिल हियर, आईए इज इंक्रीजिंग टिल हियर, and IG is increasing till there, and IA is increasing to 0.1% of IA. Next comes your rise time. As the name suggests, इस टाइम पे क्या होगा, the current will increase और current will rise, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस ड्यूरेशन में, rise टाइम में, एनोड current is rising from 0.1% of IA to 0.9% of IA, इसीलिए इसको बोलते हैं rise time, ठीक है।
और इस टाइम में जिस टाइम पे ये राइज करेगा उस टाइम पे वोल्टेज डिक्रीज करेगा, बिकॉज राइज कर रहा है एनोड करंट का क्या मतलब है कि SCR इज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किटेड, और जब SCR शॉर्ट सर्किटेड की तरह बिहेव करेगा तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सो वोल्टेज इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। 0.9 से 0.1 ऑफ VA हो गया और ये 0.1 से 0.9 ऑफ IA हो गया, ठीक है। So during this time, during the rise time, all the 4 layers of SCR, इस सारे layers of SCR में charges जो हैं वो equally distribute होते हैं, जिसकी वजह से current जो होता है, current वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है या rise दिखाई देता है। Now this rise time totally depends upon the type of load which is connected with the SCR, ठीक है। TR totally depends upon the type of load. As you know कि RL load जो होता है, inductor opposes the rate of change of current. तो अगर RL load लगा होगा SCR के साथ तो वो rise time को और ज़्यादा बढ़ाएगा, whereas in case of RC load it will increase the rise time because it will not oppose the rate of change of current, ठीक है। Rate of change of current will decrease in case of RC load and will increase in case of RL load. तो इसलिए राइज टाइम जो होता है वो RL टाइप के लोड के लिए ज़्यादा होता है और RC टाइप के लिए लोड के लिए कम होगा, बिकॉज द IA will reach its maximum value according to the load connected with the SCR. और ये जो di/dt है this will be opposed by RL type of load, इसलिए राइज टाइम जो होगा RL टाइप ऑफ लोड के लिए ज़्यादा होगा। Now the last question is TP, peak time या spread time. During TP or during spread time, the conduction spreads over the entire cathode region of the SCR, ठीक है। So let me just write it down so that बाद में तुम लोग को TD हमने देख लिया था। Second was rise time. So during rise time, what is happening? Anode current is increasing from 0.1 of IA to 0.9 of IA, and VA is decreasing from 0.9 times of VA to 0.1 times of VA, ठीक है। Rise time depends upon the type of load, it increases, it यानी TR increases for RL load and TR decreases for RC type of load, ठीक है। Now the third is spread time या peak time. कई बुक में ये TP भी लिखा रहता है या TS भी लिखा रह सकता है, तो डू नॉट कंफ्यूज इट, ये एक्चुअली स्प्रेड टाइम है। सो ड्यूरिंग स्प्रेड टाइम कंडक्शन स्प्रेड्स over the entire cathode region of SCR. So this time is taken for the anode current to reach its maximum value, ठीक है। So during this time current reaches from 0.9% of maximum current to maximum current, ठीक है। So this is the time where the charges in the entire SCR spreads over the all four layers of the SCR equally and reaches to its maximum value. So यहाँ पर देखो during TP the SCR is reaching it to its maximum anode current, ठीक है। Now at this position we are turning off the SCR, ठीक है। टर्न ऑफ द SCR इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ SCR. कम्यूटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन केस ऑफ
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पर टर्न ऑफ बोलते ही नहीं है, हम इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ SCR। ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम जनरल फॉर्म में देखो कि SCR हमारा क्या है, जैसे कि अभी तुम्हारे फ्रेंड ने बोला था कि ड्यूरिंग इफ वी कनेक्ट अ AC सिग्नल, तो ये पॉजिटिव हाफ में काम करेगा, नेगेटिव हाफ में काम नहीं करेगा। सो इट विल वर्क इन वन हाफ ऑफ द साइकिल। इट इज वेरी ट्रू, इट विल वर्क फॉर वन हाफ ऑफ द साइकिल। But if a SCR is connected to a DC supply, now what? ये DC सप्लाई तो इसको टर्न ऑन कर देगा। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि एक बार ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद तो गेट अपना कंट्रोल छोड़ देता है। अब गेट के पास कोई कंट्रोल नहीं है इसको ऑफ करने के लिए। सो हाउ विल यू टर्न ऑफ दिस डिवाइस? हम ऐसा कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई स्विच ऐसे यूज नहीं करते कि उसको जिंदगी भर के लिए ऑन रखना है। ऐसा कोई स्विच नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। अदरवाइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विल लूज इट्स बेसिक एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ प्रोसेस। तो अब अगर हम डीसी सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो ये SCR हुआ या मॉसफेट हुआ या कोई भी ऐसा डिवाइस, ये हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। नाउ हाउ विल यू टर्न ऑफ? So there are various circuits which are used for turning off of SCR। ठीक है, so उसको भी हमको पढ़ना है कम्यूटेशन प्रोसेस ऑफ SCR में। So there are various circuit जो कि इसके साथ हम लगाते हैं, स्पेशली जब भी DC देते हैं ना SCR में, या हमने याद होगा तुमको फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था एप्लीकेशन में कि AC to DC होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन, DC to DC होता है, DC to AC होता है। ठीक है, तो इस केस में तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, जहाँ पर सप्लाई AC है। पर जहाँ पर सप्लाई DC है वहाँ पर हमको इसको ऑफ करने के लिए एक एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट फॉर टर्निंग ऑफ SCR। स्पेशली टर्न ऑफ करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ेगा। Whereas if you compare SCR with TRIAC, अगर TRIAC की बात करें, TRIAC का कुछ सिंबल इस तरीके का होता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी पैरेलल SCR। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया सपोज, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके TRIAC बनाता है, जो कि तुम फैन का जो रेगुलेटर्स में जो कि हम यूज करते हैं, दिस इज AC to AC। ठीक है, तो ये जो ट्रायक्स है ये अगर DC में कनेक्ट हो तो ये दोनों साइड में काम करते हैं, पॉजिटिव में भी काम करते हैं, नेगेटिव में भी काम करते हैं। तो ये AC में भी ऑफ नहीं हो पाएंगे, इनको AC के लिए भी कम्यूटेशन के लिए की प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे भी ऐसे वी हैव टू डिसाइड कि हम लोग कब कम्यूटेशन लगाएंगे और कहाँ पर कम्यूटेशन लगाएंगे फॉर टर्निंग ऑफ द SCR। ठीक है, so basically now we have to study the switching characteristics of SCR। so this is a transition mode where the SCR goes from forward conduction mode to forward blocking mode। so turn off time of SCR is the time which is required for the transition of SCR from forward conduction state to forward blocking state। So this entire time is called as commutation of SCR, commutation process of SCR। ठीक है, now if you see the figure,
you see the figure, this is the point where we are turning off the SCR, और इसीलिए देखो anode current is decreasing at this point. Now it will decrease with a rate with a certain rate, and after decreasing coming to 0, it will again decrease in the negative half cycle with the same rate. इसका जो di by dt है, इसका भी di by dt जो है वो same रहेगा. So turn off time TQ is the time between the anode current and where the anode current becomes 0 and SCR regains forward blocking capability. ठीक है, मतलब the time at which the SCR or the anode current is 0 and the SCR reaches to its forward blocking capability. During TQ, all the excess carriers from the 4 layers of SCR is removed, consisting of sweeping out of holes from the outer p layer and electrons from the inner p layer. तो इस टाइम पर ये जो नेगेटिव टाइम हमको दिख रहा है TRR is called as reverse recovery time, and TGR is called as gate recovery time of SCR. So TRR is the time where the SCR will remove all its excess charges which is present inside the second and the third layer, which is p layer and the n layer of the SCR. Or TGR is the time where which the SCR takes for complete recombination of charges. तो यहाँ पर देखो recovery लिखा हुआ है और ये recombination of charges लिखा हुआ है. So this is the total time TQ. TQ is the total time. TQ is the total time taken by the SCR to turn off completely. Okay, so TQ is the total time taken by the SCR to turn off completely, and TQ is equal to TRR plus TGR, where TRR is the reverse recovery time, and TGR is gate recovery time. Basically, during this time, all the excess charges present in the P layer and N layer, inner layer and outer layer of the SCR is removed from the SCR. ठीक है? So this was the entire discussion about switching characteristics of SCR. तो कल हम लोग की दोबारा क्लास है, सेम टाइम 4 बजे से क्लास होगी. So go through this पोर्शन, ये मैं तुम लोग के गूगल क्लासरूम में डाल देती हूँ. और कल अगर तुम लोगों ने आंसर नहीं किया तो मैं क्लास से जैसे जैसे कॉल आउट करूँगी नाम, और आई विल स्टार्ट रिमूविंग द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास. ठीक है, सो माइंड इट, और उसी हिसाब से तैयारी करके आना, पढ़ के आओ. अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, आई विल बी शेयरिंग द वीडियोज़ ऑल्सो. वीडियोज़ मैंने कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर दिया तुम लोग के गूगल क्लासरूम में, और कुछ वीडियोज़ जो है वो जो 2 वीडियोस, आज का वीडियो और मंडे का जो वीडियो है वो मैं भी शेयर कर देती हूँ. गो थ्रू द वीडियोस एंड गो थ्रू द लेक्चर्स एंड देन कम टू द क्लास. इस तरीके से बिना पढ़ के आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, ये इंटायर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आज डिस्कस हो गया. कल हम लोग टर्न ऑन मेथड जो बचा हुआ है, dV/dt मेथड, लाइट ट्रिगरिंग एंड टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड्स, वो हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में. So before that, whatever has been discussed till date, go through it and come to the class. Okay, any doubts? No, ma'am. Okay, so try to like study with the class also, because if you study later on कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया गया है क्लास में. Let me take the attendance and then we can end the class. मैम रिकॉर्ड अपलोड करते हैं आप? क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग्स आर अपलोडेड. मैंने शायद 2 रिकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन क्लास की मैंने शायद ऑलरेडी उसका लिंक तुम्हारे गूगल क्लासरूम में शेयर किया हुआ है. इफ़ नॉट, आई विल शेयर इट टुडे. और बाकी 2 क्लासेस का, मंडे और आज की क्लास का, मैं आज कर देती हूँ. तो गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग्स, क्लास रिकॉर्डिंग्स, एंड यू विल, अगर जिसका भी छूटा हुआ है वो देख सकता है.
बट मेंटेन दिस कि अगली क्लास से तुम लोग रेगुलर रहो क्लास में। एक क्लास आओगे 3 क्लास नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास हमेशा कंटिन्यूएशन में होती। कल जो पढ़ाया या आज जो मैम एक चीज पढ़ाया पूछना था मैम, 4 बजे से ही होगा क्लास अब से? नहीं, तुम लोग का 1:30 से क्लास होती है फ्राइडे सैटरडे, राइट? तो ये क्लास 1:20 से है, एकदम लंच पीरियड में, इसलिए मैंने 4 बजे से किया, सो दैट तुम लोग के लिए भी कंफर्टेबल रहे। और फिर तुम लोग का लैब्स वगैरह जब से शुरू हो जाएगा तो ये 1:20 से ही हो जाएगी ये क्लास, फ्राइडे सैटरडे। मंडे को 9 बजे से क्लास होती है, 9 से 9:50। टाइम टेबल देख लो, टाइम टेबल के हिसाब से ही है। फ्राइडे सैटरडे आई गेस तुम्हारी सेकेंड हाफ में क्लास है, ठीक है? मैम कल की, हाँ बोलो। मैम कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है ठीक है, मैं क्लासरूम में। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑलरेडी अपलोडेड है, जस्ट आई शेयर द लिंक्स। अभी तुरंत कर देती हूँ, गो थ्रू द लिंक्स, ठीक है? और ये जो नोट्स भी है ये सब भी शेयर्ड है शायद, अगर नहीं है तो मैं अभी आज का तो नहीं होगा, आज का मैं अभी कर देती हूँ। गो थ्रू द नोट्स, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इन टुमारोज क्लास। कल की क्लास भी 4 बजे से ही होगी, 4 से 5 होगी कल की क्लास भी, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो।